Start the question. Environment is very significantly influenced by the World Trade Organization principle and agreement. तो इसका ना इकोनॉमिक होता है, इसका राइट आंसर है ग्लोबल, नॉट अ लीगल, नॉट अ पॉलिटिकल. राइट आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, first tries interference of government in business was on the ascendancy. मिशन ऑब्जेक्टिव नहीं, मिशन टारगेट नहीं, मिशन ऑब्जेक्टिव टारगेट. राइट आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128. refers to system of moral principle and rules of conduct applied to business. It is known as business culture, known as a business ethics. Right answer B. Next 129. Composition is beneficial to the competing firm beside benefiting the किसको? It is the consumer. Right answer D. Next question. What are the main concept concerning about business? कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस में कंसर्न में शामिल होता है? तो राइट आंसर मिशन ऑब्जेक्टिव टारगेट. राइट आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131. Environmental degradation does not consist of land degradation of soil, no problem of over grazing and ecological degradations flood. तो राइट आंसर डी, none of the above. 132. Which of the following इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव? इसमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पूछा गया है. टू इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ इकोनॉमी नहीं. टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी सही है. टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तीनों सही हैं. बट फर्स्ट जो है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, ये ऑब्जेक्ट फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया का नहीं है. तो इसका राइट आंसर नॉट पूछा गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133. 133 का कह रहा है लिबरलाइजेशन मीन. लिबरलाइजेशन क्या होता है? रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रियल फ्रॉम 17 to 8. नो. लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, ये सही है. ओपनिंग अप इकोनॉमी टू द वर्ल्ड बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कंपटीशंस, ये भी गलत है. फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, ये भी गलत है. तो राइट आंसर बी. लिबरलाइजेशन मीन लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस. राइट आंसर बी. नेक्स्ट 134. 134 असर्टेन इसमें से दिया है और उसका रीजनिंग दिया हुआ है. फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, जो है वो क्या है? एन इकोनॉमी कंसिडर्ड सिम्बलम्स विद ग्रोथ, बिल्कुल है. द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अग्रेन टू द इंडस्ट्रियल में बी कैपिटल और लेबर, ये भी सही है. पर ये दोनों से मैच नहीं कर रहे हैं, तो राइट तो है बट नॉट एक्सप्लेनेशंस. राइट आंसर बी. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट. ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो राइट आंसर बी. नेक्स्ट 135. ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म used to describe process of removal of restriction on which one of the following. इसमें से ये पूछा जा रहा है, इसमें से कौन से टर्म्स का यूज हो जिसकी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो सकते हैं. तो फॉरेन ट्रेड के भी हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की वजह से भी. तो राइट आंसर सी. बोथ ए एंड बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड. नेक्स्ट 136.
136 पूछ रहा है, मिशन इज द स्टेटमेंट विच डिफाइन द रोल, काहे का रोल इन प्ले ऑफ सोसाइटी। राइट आंसर ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइन द रोल ऑफ द प्ले इन सोसाइटी। राइट आंसर बी। 137, does the target will have much longer time। कौन सा टारगेट है जो लंबे समय तक चलेगा? तो राइट आंसर ऑर्गेनाइजेशन होगा, नॉट अ पीपल, नॉट अ लेबर, नॉट अ मार्केट। राइट आंसर ये गोइंग कंसर्न, इसका एक अकाउंट में चलता है गोइंग कंसर्न के नाम से। नेक्स्ट गोल 138 पूछा गया है, गोल्स रियलाइजेशन कंटिन्यूसली विल लीड टू। तो ये इसका होता है, तो इसका ये जो पूछा जाए तो होता है मिशन फुलफिलमेंट। राइट आंसर जो है वो मिशन फुलफिलमेंट, राइट आंसर ए। नेक्स्ट 139, इज द प्राइमरी मोटिव फॉर अ बिजनेस इंटरप्राइज। कौन सा बिजनेस इंटरप्राइज का मेन मोटिव होता है? प्रॉफिट, यस, मैक्सिमम ये होता है, पर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, मैक्सिमम सप्लायर्स नहीं होता है। राइट आंसर मोटिव इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। राइट आंसर ए। नेक्स्ट 140, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कल्चर इज फॉल्स। कौन सा इसमें से गलत है? तो 140 पूछ रहा है, तो कल्चर इज इंड्यूरिंग सही है, कल्चर इज चेंजिंग ये सही है, कल्चर इज इन्वॉल्व अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी यस, कल्चर इज डिटरमाइंड बाय नेशनल बाउंड्रीज नहीं। तो राइट आंसर डी इज द फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, 141 नेक्स्ट है, इज द बिजनेस थ्रू विच न्यू आइडिया एंड इनोवेशन आर गिवन अ शार्प एंड आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मार्केट में इसका नहीं हो सकता ना चैलेंज, आंसर हो सकता है जॉय ऑफ क्रिएशन इज द बिजनेस थ्रू विच न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन आर गिवन अ शार्प एंड आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। राइट आंसर से 141 2 है। 142 में पूछा गया है, पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लो सल्फर कोल इन इंडस्ट्री। किस पोल्यूशंस में सल्फर कोल का जो है वो मिनिमाइज है? नॉइस में, एयर में, या वाटर में, या मैको में। तो राइट आंसर है एयर। एयर जो है सल्फर कोयल को सबसे ज़्यादा यूजिंग लो ऑफ सल्फर कोल इन इंडस्ट्री। राइट आंसर बी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन 143, लिबरलाइजेशन मीन। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्री फ्रॉम 17 to 18 नहीं, लिबरलाइजिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन। राइट, ओपनिंग अप इकोनॉमी टू द वर्ल्ड बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कंपटीशन नो, फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड। तो राइट आंसर लिबरलाइजेशन मीन्स लिबर्टिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस। राइट आंसर बी। नेक्स्ट 144, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन सा बिजनेस एलिमेंट्स इन्वायरमेंट का है? तो कौन सा माइक्रो इन्वायरमेंट है, या फिर मैक्रो, या कॉम्प्लेक्स, या स्टीपल फैक्टर? तो स्टीपल फैक्टर पूछा गया है, स्टीपल। ठीक, तो ये स्टीपल फैक्टर इज द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, राइट आंसर
डी. ओके, स्टीफल फैक्टर आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. नेक्स्ट 145. Macro environment is also known as indirect environment, और micro environment is also known as a direct environment. तो इसका राइट आंसर बी. इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट इज आल्सो नोन आ माइक्रो इन्वायरमेंट. राइट आंसर बी. नेक्स्ट 146. For the following statement and ascertain A and R indicate the correct code. First, liberalization mean cooperation of departmental undertaking and public undertaking. Right. Freedom to public sector undertaking to assess capital. Yes. अब पब्लिक सेक्टर्स का ही अंडरटेकिंग की बात की जा रही है, और अंडरटेकिंग इट इज मीन एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट. राइट आंसर ए. बोथ ए एंड आर ट्रू इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन इज ऑफ ए. नेक्स्ट 147 जो है वो पूछा जा रहा है. 147 में फिजिकल पॉलिसी इससे रिलेटेड नहीं रखती है. टेक्नोलॉजी पॉलिसी ये मिटिगेशन ऑफ नेशनल से रखता है, तो बी का तो फर्स्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके लिए हमारी कौन सी इकोनॉमी आएगी? तो ये हमारी माइक्रो जो आएगी वो हमारी किस में आएगी? जो पीछे भी थी, ये आ जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट. और मॉनेटरी पॉलिसी ये हमारी इन्फ्लेशन आएगी. तो राइट आंसर बी. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सा डायरेक्टली नॉट रिस्पॉन्सिबल है? हाई लेवल ऑफ रिसीव्ड पॉलिटिकल रिस्क है, हाई लेवल ऑफ सनक कॉस्ट है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन नहीं है. ठीक है. तो ये ही राइट आंसर हो जाएगा. राइट आंसर सी. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इसमें जीडीपी का कौन सा मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है? पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स क्या है? तो ये नहीं है. ठीक. ये है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये नहीं है. ठीक है. नेट पर्सनल इनकम भी होता है, नेट एक्सपोर्ट भी होता है. राइट आंसर बी. ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. 150 में पूछा गया है Which of the following is not form of consumer dispute resolution system? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल कमीशन NC. ठीक है. राइट आंसर डी. तो ये हमारे 25 क्वेश्चन से. प्लीज़ आप लोग मैक्सिमम शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.